जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस मैथ का जो सबसे पहला टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल। इसमें हम लोग बेसिक से पहली क्लास है हमारी और बहुत बेसिक से बहुत जीरो लेवल से हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, ये क्या चीजें हैं, कैसे हम इनको बनाएंगे, किसे हम लाइन कहते हैं, किसे हम रेखाखंड कहते हैं, किसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। हमें ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता है, चाहे वो 50 से 50 नंबर ले आते हैं, लेकिन उनको छोटी छोटी चीजें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे उन्हें पता नहीं होता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। बेसिक मतलब ये बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे। अगर आपने अभी तक एडवांस मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसी लाइन के साथ एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि हाँ, अगर आपकी शुरुआत में बिल्कुल एकदम बेस्ट रहेगा, अगर आपका स्टार्टिंग एकदम बेस्ट रहेगा तो अंत तो अपने आप ही बेस्ट हो जाता है। तो तभी बोलते हैं कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत तो अपने आप ही भला हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है और मेरे साथ साथ जो जो चीजें मैं सारी लिखा रहा हूं, सिर्फ 3 महीने ये कोर्स चलने वाला है। अगर 3 महीने आपने मेरे साथ तैयारी कर ली तो एडवांस मैथ आपकी मुट्ठी में होगा और आपकी जो तैयारी है उस पर 4 तार लग जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। इस पे मैं आपको पहले ही बता दूं कि बेसिक से मैं जानकारी देने वाला हूं और बेसिक के साथ आप पहले देख लीजिए, बेसिक से बहुत सारे टॉपिक हैं। आप लोग देख सकते हैं एंगल हम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के हमारे एंगल होते हैं। उसके बाद देखिए एंगल के यहाँ पर सारे प्रकार मैंने लिखे हुए हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि रेखा युग्म क्या होता है, आसन शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं। इसके बाद समांतर रेखाएं क्या होती हैं, तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर अंतःकोण क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण क्या होता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे बनने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। यदि आपका कोई भी दोस्त किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है तो मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि आप उस तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट का इस वीडियो से भला हो सके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप लोग तैयार रहना और मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलना। अब देखिए सबसे पहले रेखाखंड क्या है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट होती क्या है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं, क्वेश्चन पूरे एडवांस मैथ के बीच में आएगी लाइन सेगमेंट। तो वहां पर होता क्या, हमारे दिमाग में जैसे ही लाइन सेगमेंट बोलेगा हमारे दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि पहले ही वीडियो में हमने पढ़ रखा था। मैंने बोला एक पॉइंट ये है, ठीक है, पॉइंट किसे कहते हैं। अब एक यहाँ पर और आ गया, बिंदु हम किसे कहते हैं, जिसकी रेडियस नहीं होती है। ये एक वृत्त है, देखिए सर्कल है, ये क्या है, वृत्त है, इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जिसकी रेडियस नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारा यहां पर है, 2 पॉइंट मान लेते हैं। यदि इन 2 पॉइंटों को मैं आपस में मिला दूं, यदि इन 2 पॉइंटों को मैं आपस में मिला दूं तो हमारी रेखा लाइन सेगमेंट बन जाती है, रेखाखंड बन जाता है। क्या आपको समझ में आया। यदि 2 पॉइंट हमारे पास हैं, इन पॉइंटों को मैं आपस में क्या कर दूं, मिला दूं, इन दोनों को आपस में क्या कर दूं, मिला दूं, तो ये क्या बन जाता है, लाइन सेगमेंट बन जाता है, रेखाखंड बन जाता है। क्या आपको समझ में आ गया। अब देखिए किरण, रे क्या होती है, हम इसे फिजिक्स में ही पढ़ते हैं कि रे, लेकिन ये है क्या चीज। अब देखिए यदि हमारे पास कोई पॉइंट है, यदि हमारे पास क्या है, कोई एक पॉइंट है और उस पॉइंट को मैं ले जाता हूं अनंत तक, कहां तक ले जाता हूं, इन्फिनाइट तक ले जाता हूं, तो ये हमारी कहलाती है रे। क्या क्वेश्चन में देखिए एसएससी वाला कैसी क्वेश्चन पूछ सकता है, सीडीएस वाला लैंग्वेज पूछता है, वो कैसे पूछ सकता है, वो बेसिक सी चीज देगा। क्या रेखाखंड की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। अब देखिए रेखाखंड की जो लेंथ है वो क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है, आप लोगों को दिख रही है। क्या रे जो किरण होती है उसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, नहीं होती है, इसकी लेंथ क्या होती है, अनंत होती है, आप लोगों को दिख रहा है। बात समझ में आई बात समझ में, छोटी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगला है रेखा। ये लाइन है क्या चीज, हम हमेशा हमारे चैप्टर में आएगा लाइन 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 लाइन। ये लाइन है क्या चीज, देखो मैंने कहा एक पॉइंट यहां पर है और इस पॉइंट को मैं अनंत तक ले गया, बात समझ में आई। और यहां पर एक दूसरा पॉइंट है और इसी को मैं इधर की ओर ला गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम दोनों साइड से जो पॉइंट हैं इनको इन्फिनाइट तक ले जाते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है, रेखा मिल जाती है, लाइन मिल जाती है। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए हमारा एक ही मकसद है कि अगर आपको ना भी आए तो बिल्कुल जीरो से, अगर आपको आता भी है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आपने पहले ही 3 चीजों में सीखने को आपको मिल गया होगा
कि हम रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं और रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, ये किरण है, किरण नहीं है। ठीक है, ये क्या है, किरण है। इसे आप किरण मत पढ़ना, कहीं पता चला बच्चे किरण पढ़ने हैं। रेखाखंड, ठीक है, आपको तीनों चीजें समझ में आ गई। अब मैं आगे को बढ़ूं, ठीक है, आप इसे सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या है संगामी रेखाएं। ये क्या है, कंकरेंट लाइन से ये है क्या चीज। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा कोई भी तीन लाइन है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। क्या बोला मैंने, कहा तीन लाइनें हैं। ठीक है, ये दिख रही है आपको, एक लाइन दिख रही है ए, इसे देता हूं बी, इसे बोलता हूं सी, इसे बोलता हूं डी, इसे बोलता हूं ई और इसे बोलता हूं एफ। ठीक है, अगर तीन लाइन जो हैं यदि वो एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, यदि तीन लाइनें एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, हम संगामी रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसे भी क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, आप इसे क्या कर लें, नोट कर लें। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। छोटी छोटी चीजें हैं, आप इन्हें नोट करते रहिएगा। अब हमारे पास एंगल, देखिए आपने एंगल एंगल तो खूब पढ़ा है, सब लोग पढ़ाते हैं एंगल, लेकिन एंगल है क्या चीज, ये एंगल बनता कैसे है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन पूछेगा एंगल किन दो चीजों से मिलकर बना होता है, लाइन लाइन से मिलकर बना होता है, रे रे से मिलकर बना होता है, और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, रेखाखंड पढ़ी थी, लाइन सेगमेंट। अब बताइए अगर आपने कहीं भी तैयारी करी है, अगर आपने तैयारी करी भी हुई है, तो आप बताइए, आपसे मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर आप कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज तो मुझे आती हैं, मैं इस वीडियो को क्यों पढ़ूं, तो आप बताइए ना कि जो एंगल है, जो कोण है, वो किससे बनके बना होता है, दो लाइनों से मिलकर बना होता है, दो रे से मिलकर बना होता है, रेखाखंड से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो आपकी तैयारी अच्छी है, यदि आपको नहीं पता है तो आपको ये वीडियो अंत तक देखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं ये एंगल है क्या। मैंने बोला एक रे मेरे पास ये है, ठीक है, एक रे मेरे पास ये है, और एक रे मेरे पास और है, वो रे है ये। ठीक है, इसके बीच में ये क्या होता है, थीटा ही होता है, इसी तो हम एंगल बोलते हैं, यही तो एंगल है। लेकिन ये एंगल आया कहां से, देखो मैंने कहा एक रे ये है, एक रे ये है, हमेशा जो एंगल बनता है वो किससे बनता है, किससे बनता है, ये क्या चीज है, रे है, ये रे का साइन है कि नहीं है। अब इनका क्या होना चाहिए, एक कॉमन, इनका क्या होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। यदि दो रे एक कॉमन पॉइंट पर जाके मिलती हैं, तो इससे हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है। इससे हमारा क्या बनता है, एंगल बनता है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कोणों के प्रकार। अब हमने बात तो कर ली, अब हम बात करेंगे कोणों के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एंगल, कि जो हमारे कोण हैं, कि जो हमारे एंगल हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए मैंने सारे एंगल यहाँ पर कोण जो एंगल होते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। अब मैं आपको इनको अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और देखिए मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, आप पहले मेरे साथ, जब तक मैं सारी चीज यहाँ पर नहीं लिखा दूं तब तक आप ये मत लिखिए कि सर हमें ये नहीं आता, ये नहीं आता। एक बार पहले मुझे टॉपिक पूरा कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपका मैं गारंटी देता हूं कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर फिर भी आपका डाउट बचता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विक्ट्री पर जाके वहां हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, देखिए कोण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे नंबर 1 न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, लगभग ये सबको पता होता है, मैंने अभी बताया था एंगल कैसे बनता है, ये हमारा एंगल बन जाता है। ठीक है, इसके बीच में ये क्या है, थीटा है। लेकिन जो ये थीटा है, ये थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा तो 50 भी हो सकता है, थीटा 150 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, न्यून कोण एक्यूट एंगल के लिए जो थीटा है वो कितना होना चाहिए। देखिए एक्यूट एंगल के लिए जो थीटा होना चाहिए, थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो तो होनी चाहिए 0 से ज़्यादा। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर रब करता हूँ, 0 से तो ज़्यादा होनी चाहिए, 0 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, जो न्यून कोण जो एक्यूट एंगल के लिए है उसके लिए क्या होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी साइड को मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, मतलब 0 से थीटा बड़ा है। अब देखिए थीटा 90 से थीटा क्या है सॉरी, ये यहाँ पर
यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ है। अब इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं राइट एंगल पर समकोण। ठीक है, ये समकोण है क्या चीज़, देखिए समकोण क्या होती है, एक रे हमारा ये रही, एक रे हमारी ये रही। कभी भी एंगल दो रे से बनता है, मैंने पहले बोला है, उनका एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन पॉइंट है। अब राइट एंगल में क्या होता है, जो यहाँ पर एंगल बनेगा थीटा, वो कितना होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा। कितना होगा, ऑलवेज 90 डिग्री होगा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू जब भी 90 डिग्री होगा तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक राइट एंगल है। ठीक है, ये आपको नोट करना है, मेरे साथ साथ आपको नोट करते हुए चलना है। जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए, और जैसे ही मैं आपको समझा दे रहा हूं तो आपका काम क्या है, वीडियो पॉज करना है और इन सबको नोट कर लेना है। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अगला चीज आया अधिक कोण। क्या चीज आया, अधिक कोण। क्या चीज है अधिक कोण, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, हमने दो चीज पढ़ ली। अब देखिए एक रे हमारे पास ये रही, ठीक है, दूसरी रे हमारे पास ये रही, ठीक है, दो के दो रे हैं, इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, ये एंगल होगा थीटा। ठीक है, अब ये थीटा क्या प्रॉपर्टी है, देखिए अभी पहले हमने पहला पढ़ा था 0 और 90 के बीच में, उसके बाद हमने पढ़ा था 90 डिग्री, अब आएगा 90 और 180 के बीच में। ठीक है, आएगा 90 और थीटा यहाँ 180। अब कौन किससे बड़ा होगा, देखो थीटा क्या होगा, 90 से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें, क्योंकि होता क्या है, हमें ये नोट करना ही पड़ेगा। यदि आप इसको नोट कर लें तो आपके लिए हमेशा के लिए नोट से बन जाएंगे। नोट से एक बार बनाने चाहिए, लेकिन ऐसे नोट से बनाओ कि जो बेहतर हो हमारी जिंदगी के लिए। ठीक है, सरल कोण क्या है, स्ट्रेट लाइन, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन। एक रे हमारे पास ये है, दूसरी रे भी हमारे पास ये है, देखिए। ठीक है, यहां पर जो एंगल बनेगा, इसे ओ मान लेता हूं, यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ये होता है स्ट्रेट एंगल, इसे बोलते हैं हम सरल कोण। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, और आप इसे प्यारे ढंग से नोट करिए और अपने नोट्स इस प्रकार बनाइए कि जब आपकी कॉपी को कोई देखे तो उसे भी लगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत करी हुई है। और क्योंकि नोट्स जिंदगी में एक ही बार बनते हैं, ठीक है, ये नहीं कि आप एक चीज के नोट से 50 बार बना रहे हैं, वो किसी काम का नहीं है। एक बार नोट से बनाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जहां पर मैं आपको यहाँ पर कट करूँ या कुछ भी चीज, मैं पूरा यूट्यूब पर कंटेंट, सारा कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ, तो आपको अच्छे से अपने नोट्स को तैयार करना है। अब चलते हैं हम थोड़ी सी आगे को, क्या चीज है अगला, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब हम 180 पर आ गए, तो अगला हमारा काम क्या होगा, 180 से 360 तक होगा। अब देखिए क्या होता है अगला। अब देखिए हम पहले यहां से चले थे, पहले हमने ये बनाया, फिर राइट एंगल बनाया, अधिक कोण बनाया, स्ट्रेट लाइन। अब एंगल कहाँ की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, हमें ये ऐसा नहीं करना है। अगर हमने ये ऐसा कर दिया तो ये अधिक कोण ही बनेगा, जो इससे पहले हमने समझाया था। तो हमें क्या करना है, एंगल कैसे देखना है, हमारा जो एंगल यहाँ पर रहेगा वो रहने वाला है ये चीज, ये एंगल रहने वाला है। क्यों रहने वाला है, क्योंकि पहले हम यहाँ से आए थे, फिर हमारा राइट एंगल आया था, फिर ऑब्ट्यूज एंगल आया था, फिर हमारी स्ट्रेट लाइन आई थी। अब नीचे को हम एंगल हमेशा यहीं से नाप रहे हैं, यहीं से हम एंगल को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ये थीटा है, अब बताइए ये थीटा के बीच में क्या क्या होगा। सबसे पहले ये 360 से तो छोटा होगा, और 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये हमारा कहलाता है बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। बात समझ में आ गई, सीरियस से चल रहा है, आपको याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, आप लोगों को पता है, यदि एक रे ये है, दूसरी रे भी मैंने इसी के ऊपर बना दी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कंप्लीट एंगल बन गया। अब आप लोगों को एक पता चल गया होगा कि जो एक सर्कल होता है उसके बीच का एंगल कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। अब चलते हैं कोणों के युग्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ चुका है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो सबको पता होता है लगभग, लेकिन अब यहां से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि एक एंगल 45 है तो दूसरा बताइए, यदि वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हो या सप्लीमेंट्री हो, कुछ भी वो क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको अब यहां से तैयार होना है, कोणों के युग्म, पेयर ऑफ एंगल। जो एंगल होते हैं उनके क्या क्या पेयर होते हैं हमें पता होना चाहिए।
अब देखिए सबसे पहले है कोटि पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? दो प्रकार के एंगल होते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक सप्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या चीज है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री में हमारे पास देखिए एक रे ये है, दूसरी रे ये है, दो रे हो गई, ठीक है। इनके बीच में कुछ एंगल बनेगा। मैंने कहा एक यहाँ से रे में और कर देता हूँ, एक रे क्या करता हूँ मैं यहाँ से और ले आता हूँ। अब देखिए कुछ एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, इसे मैं एल थीटा मान लेता हूँ, इसे वाई मान लेता हूँ या इसे बीटा मान लेता हूँ, कुछ भी मैं एंगल मान सकता हूँ, इससे हमें कुछ भी लेना नहीं है। एक है तुम्हारा थीटा और एक एंगल है हमारा बीटा। यदि इन दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। उसे हम बोलते हैं कोटि पूरक कोण बोलते हैं। यदि थीटा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर कोटि पूरक कोण। दो कोणों का यदि सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कोटि पूरक कोण, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? क्वेश्चन कहेगा यदि एक कोटि पूरक या एंगल में, कोटि पूरक कोण में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक कोण 45 डिग्री का है तो दूसरा कोण बताइए, तो वो भी कितना होगा? 45 दूनी 90, 45 ही होगा, ठीक है। वो बोलेगा एक कोण 30 का है तो दूसरा कोण बताइए, तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 90 होता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपने नोट कर लिया होगा। अगली चीज हमारे पास क्या है, देखिए समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब वहाँ हमारा 90 डिग्री था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नियम चेंज होगा। अब वो बोलेगा यदि हमारे पास ये देखिए ये कौन सी स्ट्रेट लाइन आ गई, पता है आप लोगों को ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ भी एक रे और ले आता हूँ, मान लेते हैं ये है, ठीक है, मान लेते हैं ये है। बोलेगा यदि ये थीटा है और ये बीटा है तो बताइए, ठीक है। हमारे पास क्या है? समपूरक कोण है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है उसका जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको ये नोट करना है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि दो समपूरक कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यदि दो समपूरक कोणों में एक कोण 50 डिग्री का है तो दूसरा कोण बताइए, तो आप हंसते हंसते आंख बंद करके भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको किसने पढ़ाया है? मैंने पढ़ाया है, आप मेरे स्टूडेंट हैं। अगर आपसे कोई सोते सोते भी पूछे, आप सोए हो और कोई आपसे पूछ रहा है और आया ऐसी मैथ का आपसे उसने पूछा कि चलो मैं देखता हूँ कि तुम्हारी मैथ कैसी है, ठीक है, और उसने पूछा अगर एक एंगल 50 डिग्री हो तो दूसरा डिग्री क्या होगा, एंगल क्या होगा, तो आप ऐसे सोते सोते जवाब दोगे 130, ठीक है। इतना सा आसान है, आसान चीजें हैं बहुत ज्यादा। 180 डिग्री इन दोनों का सम होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एक नई दिशा में, और आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजेसेंट एंगल है क्या। जब हम एडजेसेंट एंगल को पढ़ेंगे उसके बाद ही हम लीनियर पेयर पढ़ पाएंगे। अब ये है कि आसन्न कोण हम बोलते हैं, आसन्न कोण होता क्या है? देखो आसन्न कोण क्या है, मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा आसन्न कोण क्या है। मान लेते हैं हमारे इसकी दो नियम फॉलो करता है। सबसे पहले तो मान लेते हैं हमारे पास ये तीन एंगल हैं, हमारे पास क्या है? ये तीन एंगल हैं, 1 2 3, तीन रे हैं हमारे पास, ठीक है। हमने कहा कि सबसे पहले इसको नाम देता हूं मैं ए, इसको देता हूं मैं बी, इसको देता हूं मैं सी, इसको नाम देता हूं ओ, ठीक है। मैंने कहा ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, एंगल बी बी ओ सी, ठीक है। दो एंगल आपके सामने लिखे हैं। मैंने कहा ये जो दोनों एंगल है ना, ये दोनों जो एंगल है ना, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल हैं, आसन्न कोण है। आपने कहा सर हमें समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, समझ में कैसे आएगा, मैंने समझाया नहीं। अब देखो इसकी खासियत क्या होती है, हम पहचान कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, ये तीन के तीन एक पॉइंट पर होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, तीन के तीन एक पॉइंट पर होंगे, और जो इनका एक कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में ये लाइन है, ये इसकी कॉमन लाइन है, और ये कहाँ पर हो रही है? तीनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे ए ओ बी और बी ओ सी दोनों के हैं आपस में है, एडजेसेंट एंगल हैं, आसन्न कोण है, ठीक है।
अब आती है लीनियर पेयर। क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन कर लेना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें रेखीय युग्म लीनियर पेयर की बात ना हो। और देखिए जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपके दिमाग में लीनियर पेयर तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है, लीनियर पेयर आखिर है क्या चीज़। देखिए लीनियर पेयर है क्या, इसमें कुछ भी नहीं होता है। लीनियर पेयर मतलब क्या है, देखिए जैसे एक हमारे पास क्या है, दो रे हैं, ठीक है, इनके बीच में एक, ठीक है, एक रे और है, मान लेते हैं ये अल्फा है, मान लेते हैं ये बीटा है, ठीक है। हमेशा इसका सम कितना होता है, कितना होता है इसका सम, अरे इसका सम कितना होता है पूरे का, ये देखो देखो पूरा देखो, यहाँ देखो, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये देखो ये इस पूरे का सम कितना होगा, अरे कितना होगा 180 तो होगा। यही लीनियर पेयर है, यही क्या है, लीनियर पेयर है। अब मैं इसको नाम देता हूँ, देखो अब इसको मैं नाम देता हूँ ए ओ बी सी। अब मैं कैसे लिखूंगा, ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इक्वल टू कितना होता है, आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, इसमें क्या बताना है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अरे पूरा कितने का होता है, 180 का होता है, पूरा 180 का होता है। तो अब मैंने वहाँ इंग्लिश में लिख दिया है, इंग्लिश में लिख दिया मतलब कहने का मतलब ए ओ सी ओ बी लिख दिया है, जो जो मैंने पॉइंट नाम दिए थे उनको इसी प्रकार लिख दिया है। तो इसका सम कितना होता है 180। इसका मतलब कोई भी यदि स्ट्रेट लाइन आ जाए आपके सामने, स्ट्रेट लाइन आ जाए, इसमें वो कितने ही ऐसे पॉइंट मिला दे, इन सब का सम हमेशा कितना होगा, इन सब का सम हमेशा कितना होगा 180 होगा। यही क्या कहलाता है, लीनियर पेयर कहलाता है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा 180 होगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। समझ में आया, सब ठीक ठाक चल रहा है ना, आ रहा है ना समझ में, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बिल्कुल लोड नहीं लेना है, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, चाहे कितना ही कठिन टॉपिक हो ना उसको भी हंसते हंसते आपको याद करा दूंगा, ठीक है। अभी तो छोटी मोटी चीजें हैं, जब मैं लाऊंगा ना क्वेश्चन, इतने भर भर के क्वेश्चन लाऊंगा ना, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाऊंगा, पुराने पेपरों से उठा उठा के क्वेश्चन लाऊंगा, बस आपका काम क्या है, चुन चुन के उनको फोड़ देना, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए, तभी आप चुन चुन के फोड़ोगे। अगर आपको ये याद नहीं होगा ना तो पेपर आपको चुन चुन के फोड़ देगा, ठीक है। तो आपका काम है इन सबको क्या करना, प्रॉपर्टी को क्या करना, याद कर लेना। अब चलते हैं अगले उसमें। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत खास थ्योरम है, जिस पे मैं बोल रहा हूँ ना खास है, इंपॉर्टेंट है, उसको तो आप बिल्कुल रट्टा मार लेना, ठीक है। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वैसे भी आपको रट्टा मर ही जाना है, इस पर कोई बड़ी बात है नहीं। अब देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या। मैंने बोला कि दो एंगल हमारे पास हैं, सॉरी दो लाइनें हमारे पास हैं, और वो लाइनें ना आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखो मैंने ये रे क्यों बना रहा हूँ, हमको पता है कि एंगल किसके बीच में बनता है, हमेशा जो एंगल होता है ना वो रे से ही बनता है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने ये कर दिया ना, अगर देखो मैंने ऐसे कर दिया ना, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया है जो एंगल बनता है ना वो किसके बीच में बनता है, दो रे के बीच में बनता है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने कहा यदि यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये जितना होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। मैंने कहा यदि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। क्या आपको बात समझ में आई? अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। मैंने कहा सबसे पहले मैंने ये बनाया, मैंने कहा ये 50 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, 50 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, मैं एक क्वेश्चन में पूछूंगा वहां पर कि कौन सी प्रॉपर्टी से, तो आपको बोलना है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जो यहां मैं बोल रहा हूं आप भी कहीं पर भी बैठे हैं आप, उससे मतलब नहीं है, आप बोलिए, जब तक आप बोलोगे नहीं ना तब तक आपको याद नहीं होने वाले हैं, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करो, इन सबको करने का आप क्वेश्चन लगाओ प्रीवियस ईयर के, देखो ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और पेपर में क्या आता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यदि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये कब है, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप इसे नोट कर लें। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। लगभग हम अंतिम पड़ाव पर हैं, अंतिम दिशा में हैं, और जो आज का लेक्चर है वो हमारा काफ़ी अच्छा जाने वाला है। मात्र 2 या 3 स्लाइड और हैं, 2 या 3 स्लाइड और वही स्लाइड पेपर में पूछी जाएगी। मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ
ये जो भी मैं आप पढ़ा रहा हूँ आप इन्हें बिल्कुल याद कर लें, याद करने की चीज़ तो नहीं है, इनको अच्छे से समझ लें और जब आप समझ जाएंगे तो पेपर सब धुआं धुआं होगा। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? पैरेलल लाइन आपको पता है ना, पैरेलल लाइन क्या होती हैं? देखो देखो मेरे साथ, देखो ये देखो 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 ये देखो, ठीक है। ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, आप कहोगे सर अभी आप लोग गजब हो, आप लोग क्या हो? गजब हो। आप लोग कहोगे सर नहीं है। अब बिल्कुल एकदम समांतर है, देख रही हैं बिल्कुल एकदम समांतर। क्या है ये पैरेलल लाइंस? होती क्या हैं? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइनें हैं जो, अब देखो यहाँ मैंने लाइन लिखा है, ध्यान से देखो, यहाँ मैंने लाइन लिखा है, क्या लिखा है? लाइन लिखा है। तो यहाँ लाइनें बनाई हैं कि नहीं बनाई है? पहले तो आप ये बताओ मुझे, ये मैंने लाइन बनाई है कि नहीं बनाई है? नहीं बनाई है। ये मैंने क्या बना दिया है? सर रेखाखंड बना दिया। लेकिन वहाँ क्या बोला है? रेखा लाइन बोला है। क्या बोला है? लाइन बोला है। तो सर इनको लाइन बनाओ। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। जब मैं गलती करूँ तो आप मुझे टोक भी सकते हो, बिल्कुल। ये देखिए ये दो लाइनें बन गई हैं। यदि इनके बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, यदि सारे पॉइंट पर एक ही है तो हम कह सकते हैं कि जो दो लाइनें हैं ये क्या हैं? पैरेलल है। कहने का मतलब है इन दो लाइनों को मैं कहीं तक ले जाऊं, आगे को अनंत तक खींच दूं तो भी ये आपस में नहीं मिलने वाली हैं। ऐसी लाइनों को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। बात समझ में आ गई? इनके बीच का जो डिफरेंस है ना हमेशा सेम रहेगा, कोई ज़्यादा बात नहीं थी। तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या चीज़ है ट्रांसवर्सल लाइन? क्या है तिर्यक रेखा? क्वेश्चन के बीच बीच में पूछेगा। अब देखिए क्या है, इसको ध्यान से समझना, मैं पहले बता रहा हूं। मैंने कहा दो समांतर रेखाएं हैं, मैंने कहा दो, ये भी भागने लग गया, ये भी भागने लग गया। मैंने कहा दो समांतर रेखाएं हैं, दो जब समांतर रेखाओं को ना एक लाइन, कोई एक लाइन है, मैंने बोला ये लाइन है, ये लाइन ना अलग अलग बिंदु पर काटती है। पहले यहाँ काटी और फिर यहाँ काटी, अलग अलग बिंदु पर काट रखी है ना इसने। बोलोगे सर अलग अलग है, अलग अलग कहने का मतलब है इसका देखो यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब देखो अलग अलग, यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ तो यहाँ पर अलग अलग है, अगर मैं ऐसे करूँ तो दोनों पॉइंट क्या है? अलग अलग है। यदि दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अलग अलग बिंदुओं पर कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लाया हूं। अगर आप हिंदी के हैं तो आप हिंदी में देखिए, यदि आप इंग्लिश के हैं तो आप इंग्लिश में देखिए, ठीक है। मैंने कहा दो समांतर रेखाएं हैं, यदि इनको एक लाइन कट करती है तो ये लाइन जो होगी तिर्यक रेखा होगी, इसे हम बोलते हैं एल, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं? हमारी लाइनें हैं, पैरेलल लाइन, ठीक है। अब इस जो ये पैरेलल, जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना, इसका यूज कहाँ होगा? अभी देखिए, हाँ अब देखिए, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3 टॉपिक बचे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन आपको जब आप परसों पेपर में करोगे ना, तो वहाँ मैं बार बार यही पूछूंगा कि कौन सी थ्योरम लग रही है यहाँ पर। तो आपके मुंह में जवाब होना चाहिए कि सर ये वाली एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है। ये नहीं कि आप चुपचाप देखे जा रहे हैं और मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कर रहे हैं। आपको उस दिन मैं टाइमर लगाऊंगा और आपको जल्दी से जल्दी उड़ाना है। और कब उड़ाओगे? जब आपको यहाँ अच्छे से देख लो, अभी पेन एंड छोड़ दो, बिल्कुल एकदम देख लो। करस्पॉन्डिंग एंगल, सबसे पहले हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए क्या करना है? सबसे पहले हमें देखिए, जैसे हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों लाइन हमेशा क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। कंडीशन है, ये कंडीशन है कि ऐसा होना ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने एक इसमें तिर्यक लाइन दे दी, हमने क्या दे दी? एक तिर्यक लाइन दे दी, ठीक है। देखिए उसके बाद मैंने क्या करी, इसमें एक तिर्यक लाइन दे दी। अब जब मैंने तिर्यक लाइन दी तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक एंगल बना है, यहाँ पर एक एंगल बना है, यहाँ पर एक एंगल बना है, यहाँ पर एक एंगल बना है। बना कि नहीं बना? ये सारे क्या बने हुए हैं? एंगल बने हुए हैं। मैं इनको नाम दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6
7 8। अब देखिए अगर आप एक चीज सीख जाओगे ना तो आगे की चीजें बहुत आसान है। ठीक है, मैं एक ही फिगर में सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा। सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, संगत कोण क्या है। देखो यदि दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है या इंटरसेक्ट करती है, कर रही है नहीं कर रही है, दो पैरेलल लाइन है इन्हें रेखा इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन लैंग्वेज में ही पूछा जा सकता है कि दो पैरेलल लाइन को यदि एक लाइन इंटरसेक्ट करती है एक तिर्यक रेखा इंटरसेक्ट करती है तो बताइए उस पर कितने एंगल पॉसिबल हो सकते हैं। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, क्वेश्चन तो हमने आप कुछ भी पूछे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। ठीक है, क्योंकि जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब देखो यही क्वेश्चन में पूछ देगा तो आपके वहां पर हवा टाइट हो जाएगी। अब मैं बता रहा हूं आपको, देखो क्या करना है आपको। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर। सबसे पहले देखिए संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहता है, यदि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे या कट करे तो एक ही साइड के जो एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्या बोला मैंने, देखो मैंने कहा कि जो समांतर रेखाएं हैं एक उसमें क्या कर दी लाइन कट कर दी, एक ही साइड के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। एक साइड मतलब इस पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड इधर की साइड कौन सा एंगल है, एक है। अब यहाँ कौन सा है, ऊपर की साइड इधर की साइड कौन सा एंगल है, 5 एंगल है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 जो है एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों, पैरेलल लाइन एक ही साइड है। ठीक है, एंगल 2 जो है एंगल 6 के इक्वल है। आई बात समझ में, नहीं आई। अब देखिए एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एक ही साइड नीचे की साइड है पैरेलल लाइन के तो यहाँ भी नीचे की साइड देखो किसके इक्वल होगा, 7 के। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ठीक है, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। किसके होगा, एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के इक्वल होगा। बात समझ में आई, ठीक है, आ गई होगी। अब देखिए उसके बाद, अब देखिए अब मैंने अभी इससे पहले आपको क्या पढ़ाया था, लीनियर पेयर पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। मैंने कहा यदि ये 50 है तो ये कितना होगा, 130 होगा कि नहीं होगा। अरे यदि एक की वैल्यू 50 में मान लेता हूँ, यहाँ पर ये 50 है, देखो क्वेश्चन समझना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यदि मैं इसको 50 लिख दूं तो बताइए ये कितना होगा, 130 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन गया। अरे बना कि नहीं बना, बिल्कुल बना। अभी इससे पहले मैंने एक प्रॉपर्टी तुम्हें पढ़ाई हुई थी। अब देखिए प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ाई हुई थी, आपको याद है कि नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ाया था। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था। जब मैंने ये पढ़ाया था तो आपको याद भी है, बिल्कुल याद है। तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल लग जाएगा 1 और 3 में, होगा कि नहीं होगा, जितना 1 होगा उतना ही 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अभी देखो ये 50 है तो ये भी 50 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तुम प्रॉपर्टी भूल गए, कुछ भी नहीं। मैंने कहा एक प्रॉपर्टी तो याद रहनी चाहिए लीनियर पेयर का, क्या रहना चाहिए, लीनियर पेयर का हमेशा याद रहना चाहिए। मैंने कहा आप भूल गए, ठीक है, अपोजिट वाला भूल गया। तो बताइए ये 130 है, अब ये क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बनी कि नहीं बनी। ठीक है, यहाँ पर 180 का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, पूरे का बनेगा। ये 130 है इतना, ये 130 है तो बाकी कितना है, 50 ही तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैंने कहा ये 50 है तो ये कितना बनेगा, अब इसको स्ट्रेट लाइन मान लो। अब क्या मान लो, इसको स्ट्रेट लाइन मान लो। जब ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी तो ये 50 है तो ये कितना बचा, 130 बना, बचा कि नहीं बचा। अब देख लो वैसे भी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 130 ये भी 130। इसका मतलब जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन करा था वो क्वेश्चन क्या था, मैंने आपसे क्वेश्चन करा था यदि दो पैरेलल लाइन हैं उस पे एक तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है, कट करती है, तो कितने एंगल पॉसिबल होंगे, हमेशा 2 ही एंगल पॉसिबल होंगे। हमेशा कितने, 2 ही एंगल पॉसिबल होंगे, 50 और 30। वो एंगल कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ देखिए ये भी 50 30 2 ही एंगल हैं, 50 30। ठीक है, आगे को भी वैसे ही आएंगे। अब देखिए 4 किसके बराबर में है, 8 के बराबर में, तो ये भी कितना आ जाएगा, 130। अब 5 और 1 बराबर है, 5 और 1 ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। तो हमेशा कितने एंगल इक्वल होते हैं, 2 एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है,
और संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि यदि हम पैरेलल लाइन ले लें उसके एक ही साइड के जो एंगल होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, ये सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, एकांत अंतःकोण। एकांत अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए मैं आपको एक अच्छा सा यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने कहा दो समांतर रेखाएं हैं, मैंने क्या कहा, दो समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाएं उनको एक रेखा इंटरसेक्ट कर रही है, दो समांतर रेखाएं हैं उन्हें एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखिए अब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। सबसे पहले ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। ये एंगल कौन सा है, देखो यहाँ 3 एंगल है, ये एंगल कितना है, देखो यहाँ 5 है। तो कहता है कि ना जो दो एंगल है ना ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एकांत अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर की ओर कोण है, एकांत मतलब एक छोड़ के एक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर की ओर है, देखो ये भी अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर, दोनों अंदर की ओर हैं, ये बाहर की ओर हो जाएगा। ये अंदर की ओर है कि नहीं है, इस रेखा के अंदर की ओर, इस रेखा के अंदर की ओर है कि नहीं है, बिल्कुल है। एकांत मतलब ठीक है, ये हो गया, अंत मतलब अंदर की ओर। अब याद कैसे करना है हमें, देखिए हमें याद कैसे करना है, हमें ट्रिक, हमें कैसे पता चलेगा कि एकांत अंतःकोण है कि नहीं है। इसके लिए सबसे बढ़िया, ठीक है, इसकी एक देसी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, देखो वो ट्रिक है क्या, हमें देखना है जो समांतर रेखा है, ये समांतर है, बिल्कुल है। जो रेखा कट कर रही है, बिल्कुल कट कर रही है। फिर ये रेखा समांतर है, बिल्कुल है। यदि क्या बन जाए, जेड बन जाए, 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 तो हमारे जो दो एंगल होंगे ना ये क्या होंगे, एकांत अंतःकोण होंगे। और इन दोनों की वैल्यू जो होगी ना हमेशा क्या होगी, सेम होगी। सर जो आपने ऊपर बताया क्या उसमें एंगल सेम है, हमने कहा देख लो। अब देख लेते हैं क्या 3 और 5 आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल मैंने कहा 1 और 5 इक्वल होंगे। 1 कितना है, 50 है, तो 5 भी क्या होगा, 50 होगा। क्या ये भी 50 था और ये भी 50 है, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। किससे हुए, इससे हुए। देखो ये जेड बन रहा है, बन रहा है, जेड बन रहा है, बन रहा है। आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर भी जेड बनेगा वहां पर क्या लगता है, एकांत अंतःकोण लगता है, और वहां पर दोनों एंगल आपको क्या कर लेने हैं, इक्वल करने हैं। आई बात समझ में, ठीक है। मैंने कहा जैसे दो पैरेलल लाइन हमारी ये है, ठीक है, और ये आ गया। अब देखो मैंने कहा हम जेड जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बनाए, जेड उल्टा भी बना सकते हो। ये देखो, ये देखो, ये जेड बन गया ना, जेड बन गया ना, बन गया। ये और ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। क्या ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, जेड को यहाँ से बना दो, जेड को क्या कर दो, यहाँ से बना दो। अगर आपको जेड दिख जाए तो ये दोनों आपस में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बताइए मुझे यहाँ एकांत अंतःकोण, जैसे ये 1 था, ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एकांत अंतःकोण में क्या होगा, कौन कौन सी एंगल इक्वल होंगे, जल्दी बताओ मुझे। 3 और 5 एंगल, 3 बराबर एंगल 5, ठीक है। एंगल 4 बराबर, ओ 2 2 5 लिख दिए मैंने, बताओ है, 2 2 5 लिख दिए, 2 2 क्या लिख दिए, 5। यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये 6 है, ये क्या है 6। तो एंगल 3 बराबर 5 और एंगल 4 बराबर एंगल 6, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार जैसे हमने ये दोनों का एंगल इक्वल करा, तो 2 और 8 को भी हम इक्वल कर सकते हैं। 2 और 8 को भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। वो इक्वल कहाँ से करेंगे, वो इक्वल करेंगे एकांत बाह्य कोण, मतलब वहाँ अंदर की ओर कौन थे, यहाँ क्या आ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए, बाहर की ओर आ गए। मतलब ये है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अंदर वालों की तो बात हो गई, अब बात बाहर वालों की आएगी, ठीक है। अब जेड बनाओ, फिर से जेड बनाओ, ठीक है, फिर से जेड बनाया हमने जेड बनाया। तो हमने कहा देखो यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे को बढ़ा दूं, इसको भी थोड़ा सा आगे को बढ़ा दूं, तो यही तो बचेगा एंगल जेड के साथ, एक एंगल ये और दूसरा जेड के साथ एंगल ये। तो 2 और 8 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में, ऐसी 1 और 7 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो ये हमारा गेम है एंगल का, हमेशा 2 ही एंगल आते हैं। अब आपको यदि सारी प्रॉपर्टी पता होंगी ना, घुमा फिरा के वही प्रॉपर्टी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो यहाँ पर क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 और 3 आपस में बराबर है, 2 और 4 आपस में बराबर है, ठीक है, 3 और 5 आपस में बराबर है, 4 और 6 आपस में बराबर है, 2 और 8 बराबर है, 1 और 7 बराबर है, ठीक है। अभी एक चीज में इसमें और आपको काफी अच्छी बताऊंगा, इन दोनों का देखिए जो अंदर अंदर के एंगल है ना, इन दोनों का जो सम होगा ना, एंगल 4 प्लस एंगल 5 वो हमेशा 180 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 का जो योग होगा 180 होगा। एंगल 1 और एंगल A1 8, ठीक है, दोनों बाहर की ओर जो है ना, इनका सम भी हमेशा कितना होगा, 180 होगा। 2 और 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 का योग भी कितना होगा, 180 होगा, ठीक है दोस्तों। इतना सब कुछ आपको लग गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि जो हमारी क्लास तो चलने वाली है बेसिक से चलने वाली है और हम मज़े मज़े में पढ़ने वाले हैं। कोई भी हमें जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार सिलेबस पूरा होता है और एक बार हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमें दोबारा फिर मतलब ये पढ़ने की ज़रूरत तो ना ही पड़े, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। एक बार पढ़ो, लेकिन पढ़ो ऐसा कि अगली बार हमें उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, मैं आपसे बेशक ये कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करो, आप जितनी ही प्रैक्टिस करोगे आप उतने मजबूत होते जाओगे, ठीक है। आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी, आप लोग इसे नोट कर लें और अच्छे से बिल्कुल एकदम बेसिक चीज़ें हैं, मैंने सारी बेसिक चीज़ें लाइन्स एंड एंगल में, आप कोई भी अब बुक उठाना और वहाँ से क्वेश्चन करना शुरू कर देना। अभी क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं आपको ये नहीं आएगा, ये मैं बेशक कह रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे और क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं। आप 1 मिनट यहाँ पर रुक सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हम क्वेश्चन हमारे पास कैसे हैं, हम कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आप 1 मिनट यहाँ पर रुक सकते हैं और ठीक है, देखिए जो लाइन्स एंड एंगल है उसके जो हमारे क्वेश्चन हैं, देखिए आप लोगों के पास ये रहे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए लाइन्स एंड एंगल के हैं। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स विक्ट्री करके टेलीग्राम चैनल है। इसके बाद देखिए हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। मैं हल्के क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, मैंने पहले बताया है, मैं क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर से उठा के लाया हूँ। देखिए पहले ये देखिए लैंग्वेज भी मैं लाया हूँ कि हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखिए लैंग्वेज के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हम क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ एक अगली क्लास में। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा के लाया हूँ, ये नहीं कि मैंने आपको ऐसे कुछ भी उठा के दे दिया, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, ठीक है। तो यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लें, मैं आपसे फिर से एक ही चीज़ कहूँगा, यदि आप अच्छे से एक बार तैयारी कर लें तो आपको दोबारा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सारा कंटेंट यहाँ पर फ्री में देने वाला हूँ। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है, क्योंकि कमेंट लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड लगने वाले हैं और एक इतने देर अगर रुक गए हो तो एक प्यारा सा कमेंट लिख के जरूर जाइए, जिससे जो अगली वीडियो आएगी हमारी उस पर और अच्छा वर्क हो और अच्छे से आपको और मेहनत के साथ पढ़ाया जाए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।